आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 11 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज क्या होते हैं, और हमें एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो सबसे पहले इसमें प्रयोग होगा समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज एक वृत्त के परिगत, और इसमें प्रयोग होगा प्रमेय 10.2। तो हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर जानते हैं। यहाँ पर दो आकृतियाँ हमने बनाया है, एक समांतर चतुर्भुज की है और दूसरा समचतुर्भुज की है। तो दोनों में अंतर जाने। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, अर्थात AB के सम्मुख भुजा है DC, यानी AB बराबर हम लिख सकते हैं DC, और AD के सम्मुख भुजा है BC, AD बराबर हो जाएगा BC। इस तरह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वहीं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें हम लिख सकते हैं PQ बराबर QR बराबर SR और बराबर PS, यानी चारों भुजाएं आपस में यदि बराबर हों तो कहा जाएगा वह समचतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर DC और AD बराबर BC। तो हम उम्मीद करते हैं कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर आप समझ गए होंगे। अब प्रमेय 10.2 का कथन समझें। प्रमेय 10.2 का कथन इस तरह है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यह एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक स्थित बिंदु P है जो वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है। A स्पर्श बिंदु है और B भी स्पर्श बिंदु है, बाह्य बिंदु P है। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार PA बराबर PB होगा, यानी बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ से PA बराबर PB है, तो लिख सकते हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई। तो AP है स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श बिंदु से बाह्य बिंदु की जो दूरी है वह स्पर्श रेखा है। B से P तक इसकी लंबाई हो जाएगी PB। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AP बराबर PB। इसमें ये सिद्ध किया गया था। तो प्रमेय 10.2 का इस क्वेश्चन में प्रयोग होगा। इन्हीं की सहायता से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमने एक फिगर बना लिया है। प्रश्न में कहा गया है कि एक वृत्त के परिगत का मतलब बाहर एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। हमें सिद्ध करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है वह समचतुर्भुज है। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। इनका हम नाम लिख लेते हैं। तो मान लें यह A है और ये B है और ये C और D। इस तरह यहाँ पर स्पर्श बिंदु जो AB रेखा है यह वृत्त को मान लें P पर स्पर्श कर रहा है, और BC जो रेखा है ये मान लें Q पर स्पर्श कर रहा है, और DC R पर और AD S पर। इस तरह से तो ये स्पर्श बिंदु है P Q R S, स्पर्श बिंदु है। तो हम इस कथन को लिखते हैं। हमने मान लिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD, जो वृत्त को PQRS पर स्पर्श करता है। तो PQRS पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है
इनकी चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है, तभी यह समचतुर्भुज होगा। तो लिखेंगे सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा, प्रमेय 10.2 का प्रयोग करना होगा। तो लिखेंगे प्रमेय 10.2 से अभी हमने आपको बताया कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, प्रमेय 10.2 का कथन है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है ए पी है, ए एस है, या ए के लिए है, बी के लिए स्पर्श रेखा पी बी होगा और बी क्यू होगा, बाह्य बिंदु बी है, और सी के लिए बाह्य बिंदु सी है, और क्यू सी और आर सी ये स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु डी के लिए डी आर और डी एस ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हम प्रमेय 10.2 का कथन लागू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बिंदु ए के लिए स्पर्श रेखा ए पी और ए एस लिए हैं। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार ए पी बराबर होगा ए एस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी बराबर ए एस। अब इसी तरह बाह्य बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं पी बी व बी क्यू खींची गई हैं। तो इसे लिखते हैं बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं पी बी व बी क्यू हैं। यहाँ पर बी से दो स्पर्श रेखाएं पी बी व बी क्यू हैं। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, पी बी बराबर बी क्यू। ये समीकरण नंबर 2 है। इसी तरह बिंदु सी से दो स्पर्श रेखाएं आर सी व क्यू सी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आर सी बराबर क्यू सी। सी से दो स्पर्श रेखाएं आर सी व क्यू सी हैं। समीकरण नंबर 3। अब बिंदु डी के लिए देखें। बिंदु डी से दो स्पर्श रेखाएं हैं डी आर व एस डी। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु डी से दो स्पर्श रेखाएं डी आर व एस डी हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डी आर बराबर एस डी। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो इन चारों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बाएं पक्ष को एक तरफ और दाएं पक्ष को एक तरफ लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह जोड़ लेना है। तो ए पी बराबर लिखेंगे ए पी के साथ हो जाएगा पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर, और बाएं पक्ष को लिखेंगे ए एस प्लस बी क्यू और प्लस क्यू सी प्लस एस डी। अब यहाँ पर देखें, जो हमारा ए पी प्लस पी बी है इसको हम पूरी भुजा ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी प्लस पी बी को लिखेंगे ए बी प्लस आर सी प्लस डी आर, यानी आर सी और प्लस डी आर पूरी भुजा मिलके हो जाएगी डी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे डी सी बराबर ए एस, यहाँ पर देखें ए एस और एस डी, या ए एस है और या एस टी है। इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो मिलेगा ए डी। ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। बी क्यू प्लस क्यू सी को हम लिख सकते हैं बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी क्यू प्लस क्यू सी के स्थान पर बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी सी। अब इसके बाद हम समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। तो आप जानते हैं
अभी हमने बताया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB बराबर लिख सकते हैं DC और AD बराबर लिख सकते हैं BC। तो यहाँ पर लिखेंगे किंतु AB बराबर BC, AB बराबर CD लिखेंगे। सम्मुख भुजाएं आमने सामने होती हैं तो AB बराबर CD, तो हो जाएगा CD, और AD बराबर हो जाएगा BC। तो यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर BC, और इसका कारण देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इस तरह से AB बराबर CD और AD बराबर BC, और हम इसे AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC को हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो AB बराबर CD है, यानी DC के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं और AD के स्थान पर BC लिख सकते हैं। इसे भी मान लें, ये मान लें समीकरण नंबर 6 है, और इसे मान लें समीकरण नंबर 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तब इसमें इन मानों को रखेंगे तो हो जाएगा AB प्लस DC के स्थान पर हम लिख सकते हैं AB बराबर AD के स्थान पर, यहाँ पर जो AD है, AD बराबर BC लिख सकते हैं। तो AD के स्थान पर लिखेंगे BC प्लस BC। अब देखें AB प्लस AB हो जाएगा 2AB बराबर BC प्लस BC 2BC हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और AB बराबर आ गया BC। ये समीकरण नंबर इस तरह 8 मान लें। अब यहाँ पर देखें, सब कुछ इतना लिखने के बाद प्रूफ हो गया है। यहाँ पर थोड़ा 2 लाइन और लिखना है। लिखेंगे समीकरण 5, 6, 7 से, 5, 6, 7 और 8 से लिख सकते हैं समीकरण 5, 6 व 7 व 8 से। तो यहाँ से देखें AB बराबर लिखा है BC, तो हम इसे ज्यों कहते हों लिख लेते हैं, AB बराबर BC। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो AB है वह CD के बराबर है, यानी AB बराबर BC है और AB बराबर CD है। तो यहाँ पर AB बराबर लिख सकते हैं CD। और देखें जो BC है, BC किसके बराबर है? AD के बराबर है। तो BC बराबर AD। तो यहाँ से हमें जो प्रूफ करना था ये हमने प्रूफ कर दिया कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दें जो हमें सिद्ध करना है, उसका लाइन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, यही हमें प्रूफ करना था। तो यह प्रूफ हुआ। इस तरह से प्रश्न संख्या 11 को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया गया। आशा है कि यह वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। आप भी अपना सुझाव किसी तरह का हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।